अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। अराजकता पर लगाम लगना चाहिए। बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री ने चुप्पी साधी हुई है। बंगाल हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का लाउड एंड क्लियर मैसेज कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और ऐसे लोगों का डंडे से ही इलाज होना चाहिए। दंगाइयों का डंडे से इलाज होना चाहिए, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। बंगाल में जिनको बंगाल पसंद नहीं है वो बांग्लादेश जा सकते हैं, लेकिन बंगाल में आकर इस तरीके से माहौल खराब करेंगे तो ऐसे लोगों का इलाज भी होना चाहिए। सवाल बड़ा यह है कि आखिर कानून व्यवस्था की धज्जियां क्यों उड़ाई है। बंगाल में ममता दीदी ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। क्यों लगातार हिंदुओं को मजबूर किया जा रहा है पलायन करने के लिए। क्यों अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, शरण खोज रहे हैं। अजय दुबे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अजय, योगी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई जो दंगाई है इनका डंडों से इलाज होना चाहिए। ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रही है और बंगाल जलता जा रहा है। अब बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर बंगाल के मुद्दे पर निशाने ममता बनर्जी पर लिया है, कांग्रेस पर लिया है, समाजवादी पार्टी पर लिया है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब बंगाल के मुद्दे पर ये रौद्र रूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखने को मिला है। जब भी बंगाल के मुद्दे रहे हों, चाहे वो लोकसभा चुनाव के दौरान की उनकी रैलियां रही हो, विधानसभा चुनाव के दौरान भी रहा हो, जो तुष्टीकरण की राजनीति की एक प्रयोगशाला बंगाल इस समय बना हुआ है, उसे निशाने पर लेते रहे हैं। जो मुर्शिदाबाद में इस बार हुआ, तमाम हिंदुओं के संग जो अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ एक चुप्पी, उसको लेकर जो एक चुप्पी इंडिया गठबंधन के नेताओं में देखने को मिल रही है, उसकी खिलाफत में मुख्यमंत्री बेहद आक्रामक अंदाज में आज हरदोई के कार्यक्रम में बयान देते हुए दिखाई दिए। बंगाल के मुद्दे को लेकर घेरते हुए सीधे तौर पर विपक्षी दलों और नेताओं को दिखाई दिए। बिल्कुल अजय, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए किस तरीके से बंगाल जैसे जल रहा है। अब ये केवल मुर्शिदाबाद तक ही सीमित नहीं है, बंगाल के अलग अलग इलाकों में भी इसी तरीके से हिंसा की जो वारदातें हैं वो सामने आ रही है, हिंसा सामने आ रही है। ऐसे में इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है और ये सीधा और सख्त संदेश है कि जो योगी मॉडल यूपी में लागू हुआ है वो वहां पर भी लागू होना चाहिए। बिल्कुल, जो अत्याचार बंगाल में इस समय देखने को मिल रहा है, एक प्रयोगशाला बंगाल बनता चला जा रहा है। राजनीति में जो तुष्टीकरण की राजनीति, क्या एक्सट्रीमिज्म है, वो बंगाल में देखने को मिल रहा है। और एक लॉ एंड ऑर्डर का एक परफेक्ट एग्जांपल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेट किया है। उसी के उदाहरण को लेते हुए और जो अन्याय हिंदुओं के संग वहां पर हो रहा है उसकी खिलाफत करते हुए निशाने पर इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव पार्टियों का नाम लेकर मुख्यमंत्री दिखाई दिए हैं। बंगाल में जब भी वो, चाहे वो लोकसभा चुनाव के प्रचार दौरान गए हो या पहले भी गए हो, तो वहां जो अत्याचार समाज के संग हो रहा है उसको लेकर भी सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए हैं। और फिर से उसी का पुनरावर्तन हम इस बार जो घटना घटी है मुर्शिदाबाद में, इसके अलावा आसपास के और जिलों में जो वफ के नाम पर जो प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा देखने को मिली है उसकी खिलाफत करते हुए और विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अजय दुबे, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनवा देते हैं योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से सीधे तौर पर बंगाल में ममता दीदी से सवाल पूछा है कि आखिर दंगाइयों का इतना सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। सुनिए। कराओगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन
सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए।